उसकी मरी हुई पत्नी नहीं है बल्कि एक निर्दयी हत्यारा है। इस राक्षस को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसान ने गहन विचार के बाद एक साहसी योजना बनाई और बिना किसी भाव के पुतले की ओर बढ़ा। किसान ने खुद बिजूका बनाया था, इसलिए भले ही वह गुस्से में था, बिजूका असुरक्षित था। अगले ही पल किसान ने पीच की लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे बिजूका के दिल में घोंप दिया। दर्द भरे चीत्कार के साथ बिजूका की जीवन शक्ति खत्म हो गई। हालांकि इस अजीब बिजूका को खत्म कर दिया गया, किसान को गहरा पछतावा था। वह मानता था कि उसकी स्वार्थी इच्छाओं के कारण ही यह दुष्ट बिजूका बना। यह सब निर्दोष लड़की की बेवजह मौत का कारण बना। अपराध बोध से भरी वह अब जीने का साहस नहीं जुटा सकी, इसलिए उसने अपनी अंतिम चिट्ठी लिखकर निश्चय पूर्वक बंदूक की नली अपनी ओर कर ली, यह सोचकर कि यह सब यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन दशकों बाद एक पीछा किया जा रहा लड़का गलती से इस बगीचे में आ गया और उसने उस अजीबोगरीब पुतले को खोज लिया। और लड़के की नजदीकी के कारण दशकों से सोया हुआ वह पुतला फिर से जाग उठा। लड़का स्कूल के दबंगों से बचने के लिए मजबूरी में एक कब्रिस्तान में भाग गया, लेकिन यहीं पर उसने एक अत्यंत अजीब पुतला पाया जो हड्डियों से बना था और उसके सिर पर बड़े बड़े दांत थे। दिल की जगह आड़ू की लकड़ी से बनी छड़ी थी। उस पुतले में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन लड़के के पास सोचने का पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि स्कूल का गुंडा पास आ रहा था। हथियार पाने के लिए लड़के ने पुतले से आड़ू की लकड़ी की छड़ी निकाल ली। उसे नहीं पता था कि इससे दशकों से सोया हुआ राक्षस जाग जाएगा। अनजान लड़का देखता है कि गुंडा उसे पकड़ने वाला है, तो वह खंडहर हो चुके घर में छिप जाता है। जैसे ही वह अंदर छिपता है, दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है और वह सोचता है कि शायद गुंडा दरवाजा खटखटा रहा है। लड़के ने सिर उठाया और देखा कि खिड़की और दरवाजे पर वही डरावना पुतला है। हैरान लड़का जल्दी से खिड़की के पास गया। बाहर उसने स्कूल के गुंडे को देखा।